एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद जो है इस चैनल में, इस यूट्यूब चैनल में जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चैनल का जो नाम है वो भी मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि आपसे जो है इस चैनल में, इस यूट्यूब चैनल में जो है आपसे सिर्फ एकेडमिक वीडियोज़ या एजुकेशनल वीडियोज़, और साथ ही अगर ब्लॉगिंग वीडियोज़ भी आए तो एजुकेशनल ही रहेगा। ओके, तो क्लास 9 की मैथ्स जो है हम लोग शुरू करेंगे। और ये जो मैथ्स होगा वो क्लास 9 की, वो फ़िलहाल हम लोग हिंदी मीडियम से शुरू करेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माय यूट्यूब चैनल्स आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। ओके, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी मीडियम ही रहेगा, बिकॉज यू नो दैट हिंदी, आई मीन मैथ्स हैज़ नो लैंग्वेज। ओके, इफ़ यू वांट टू लर्न मैथ, ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में हैं। ओके, सो हम जो है इस अभी हिंदी मीडियम में शुरू करेंगे, लेकिन साथ ही अगर आपको किसी भी वीडियो में किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको हिंदी की जगह इंग्लिश में एक्सप्लेन चाहिए, तो फिर हम उसका इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। आप जो है आप आगे से वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप जो है डाल दीजिएगा कि हमें जो है इंग्लिश में बताइए। ओके, सो मैथ्स हैज़ नो लैंग्वेज। अगर हिंदी मीडियम के लिए 2 गुना 2 4 होगा, तो इंग्लिश मीडियम के लिए 2 × 2 4 होगा। ओके, सो ये बस सोचिएगा कि बियास्ट कर रहे हैं आप, हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज से हो आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो फिलहाल जो हम लोग क्लास 9 के मैथ्स से शुरुआत करेंगे, और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम देखेंगे कि कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 9 का एनसीईआरटी मेरे पास आ चुका है। तो कंटेंट में आप देख सकते हैं कि पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, ठीक है, यानी संख्या पद्धति। उसके बाद जो है बहुपद, फिर है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण यानी इक्वेशन से, यूक्लिड ज्योमेट्री है, यूक्लिड, और रेखाएं और कौन है, एंगल्स एंड लाइंस, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, हेरोन्स फार्मूला है। ठीक है, तो ये सब जो है सिंपल चीज़ें हैं जो आप थोड़े बहुत चीज़ें क्लास 8 में भी जो है आप लोग सीख चुके होंगे, और क्लास 7 में भी आप लोग जो है बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। तो देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में ही इसने क्या किया है कि अपरिमेय संख्याओं की शुरुआत कर दी है, और फिर जो वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, उसके बारे में बताया गया है। तो आगे हम लोग चैप्टर्स के अंदर में जब जाएंगे तो हम लोग जो है और इसे बढ़िया से पढ़ेंगे। फिलहाल जो है हम लोग इसका जो है थोड़ा सा सिर्फ हम लोग अभी स्टार्ट करते हुए इंट्रो देंगे कि नंबर सिस्टम में यहाँ पर तो अपरिमेय संख्याओं से शुरुआत किया गया है, लेकिन नंबर सिस्टम्स में जो है वो शुरू होती है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से। ओके, तो आज जो है हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9 एंड चैप्टर 1। ओके, तो पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर वो है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। ओके, संख्या पद्धति। तो ये जानने से पहले, अपरिमेय संख्या जो है वो जानने से पहले, यानी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जो है वो जानने के लिए हमें जितने भी टाइप के नंबर होते हैं, चाहे वो कंपोजिट नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे इमेजिनरी नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं वो हमें जाननी चाहिए। ओके, सो अभी जो है हम नेक्स्ट जो है हम अभी देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम में है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। ओके, तो स्क्रीन हम अभी हटा रहे हैं, और आगे जो है हम यहाँ से देखते हैं नंबर सिस्टम का। ओके, सो आ गया है। यहाँ से जो है हम नंबर सिस्टम्स के जो टाइप है, यानी कितने कितने टाइप के होते हैं, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मेरे पास ये आ चुका है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम्स जो है उसमें पहला जो शुरुआत होती है वो है, कहेंगे यहाँ पर एक देख सकते हैं ये रियल नंबर है, फिर नंबर सिस्टम जो है नंबर उसका रियल नंबर है, और दूसरा जो है वो है इमेजिनरी नंबर। ओके, सो रियल नंबर हम लोग किसे कहेंगे, जिससे हम लोग संख्या रेखा में, यानी जो नंबर लाइन होता है उसमें हम लोग दर्शा सके। जैसे मान लो ये 0 है तो यहाँ पर 1 2, ठीक है, यहाँ पर फिर 1 2, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी वैसे नंबर्स जिसे हम लोग नंबर लाइन में दर्शा सके वो हो जाएगा रियल नंबर। और इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा, तो वैसे नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन में दर्शा नहीं सके। जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, पेन चेंज कर देते हैं, तो मान लो कि पेन चेंज कर दिया। ओके, सो मान लो कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, और इस नंबर लाइन में वैसे नंबर जिसे हम लोग दर्शा नहीं सके तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। जैसे -√2 नहीं दर्शा सकते हैं, -√5 नहीं दर्शा सकते हैं, और साथ ही -√3 क्या कर सकते हैं, नहीं दर्शा सकते हैं। तो वैसे नंबर्स जिसे हम लोग नंबर लाइन्स में नहीं दर्शा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। ओके, नेक्स्ट है परिमेय संख्या। ये आप देख सकते हैं
ठीक है, रेशनल नंबर जिसको बोला जाता है। और फिर दूसरा है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे? जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। तो जैसे 5/3, 2/5, तो वैसे नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। और वैसे नंबर जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। जैसे मान लो कि 0.1 2 3 4 इस तरह का पूरे, तो क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है जो रेशनल नंबर है तो वो क्या है कि पी बाई क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जो रेशनल नंबर है उसके जो है 2 टाइप है, एक है इंटीजर्स जिसे पूर्णांक कहा जाता है, और दूसरा है फ्रैक्शनल फ्रैक्शंस जिसे दशमलव, भिन्न या डेसिमल्स कहा जाता है। ओके, फ्रैक्शंस डेसिमल्स, भिन्न दशमलव। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन डेसिमल्स है, भिन्न दशमलव, फ्रैक्शन डेसिमल्स, तो इसके जो है 3 टाइप है। फ्रैक्शन डेसिमल्स के 3 टाइप है। तो जो पहला टाइप होता है उसे कहा जाता है शांत दशमलव, ठीक है, यानी डेसिमल नंबर्स कहा जाता है टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग, ओके, यानी शांत दशमलव। शांत दशमलव यानी क्या हो जाएगा कि वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे मान लो कि ये 0.5 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2। मान लो यहाँ पर 0.73 ये है, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 73 डिवाइड बाई 100। तो इस तरह के जितने नंबर होंगे, यानी शांत नंबर्स जितने भी होंगे, ये जो है इस तरह के फॉर्म में रहेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? अशांत नंबर। अशांत नंबर किसे कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अशांत नंबर किसे कहेंगे? तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। इसको हम लोग अशांत नंबर कहेंगे, अशांत संख्या। अशांत संख्या, अब अशांत संख्या कैसे? तो मान लो कि यहाँ पर जो है वो 0.3333 इस तरह के हो, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स जितने होंगे वो क्या हो जाएगा? अशांत संख्या हो जाएगा। और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। जैसे मान लो कि ये √2 है, ठीक है, तो √2 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1.414। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। इंटीजर्स किसे कहेंगे ये अब हम लोग देखते हैं। तो इंटीजर्स कहेंगे, तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक कैसे कहेंगे? तो वो क्या होता है कि वो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, बट क्या होता है इसमें? q इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। ये याद रखना, q इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? -4 5 6 8 0 3, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है? पूर्णांक में है। जैसे देखो यहाँ पर नीचे में क्या है? 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ये सारे क्या है? q इक्वल टू 1, और ये सारे क्या है? इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स जो है इसके भी 2 टाइप है, ठीक है। इंटीजर्स के क्या है? 2 टाइप, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव, ओके। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर किसे कहेंगे? जो पॉजिटिव साइन, जैसे +4 +5 +7 +3, वो सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। और नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -3 -2 -7, यानी क्या हो जाएगा उसमें? जिसमें माइनस यानी नेगेटिव साइन हो, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो होल नंबर है पूर्ण संख्या, और यहाँ पर है प्राकृत संख्या। तो जो होल नंबर्स होता है, होल मतलब क्या होता है? होल मतलब क्या होता है? पूरा संख्या, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर क्या है? होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स यानी कि क्या होता है? पूर्ण संख्या। अब देखो विच नंबर्स विच आर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि जो संख्याएं 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? इन्फिनिटिव तक जाती है, इन्फिनिटिव तक, यानी नंबर्स जिसका कोई अंत ना हो। तो वैसी संख्या जो 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक जाती है, इन्फिनाइट तक जाती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? होल नंबर्स। और जो नेचुरल नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स यानी क्या कहेंगे इसे हम लोग? प्राकृत संख्याएं, ओके। सो नंबर्स विच आर स्टार्ट फ्रॉम 1
ओके, क्या होता है 1 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, अब आगे देखते हैं सम संख्या है। तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किसे कहेंगे, वैसी संख्याएं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। तो वैसी संख्याएं जो क्या हो, 2 से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय 2। ओके, यानी वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो, क्या कहेंगे हम लोग, सम संख्याएं। इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे सम संख्याएं। और अविभाज्य जो है यानी विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं किसे कहेंगे हम लोग, विषम संख्याएं। ओके, ऑड नंबर। तो वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, तो वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ एक इंट्रो है। हम क्लास 9 को अभी पूरी तरह से फोकस, क्लास 9 का जो चैप्टर है नंबर सिस्टम से हम फोकस नहीं किए। जो बेसिक चीज़ें हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, उससे अभी हम बता रहे हैं, जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो हम देख चुके हैं अभी तक, क्या तक नेचुरल नंबर्स तक जो है अभी हम लोग देख चुके हैं। अब जो है एक चीज़ बचा है, वो है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे हम लोग कहेंगे, अभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स इसके जो है 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो अभाज्य संख्याएं। ओके, अभाज्य संख्याएं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स। तो वैसी संख्या जिसके क्या हो, 2 फैक्टर हो। ओके, 2 फैक्टर। और वो क्या क्या होगा, एक तो होगा एक, और दूसरा हो जाएगा इट्स सेल्फ, यानी वो खुद। ठीक है, सेल्फ, इट्सेल्फ। जैसे एग्जाम्पल में ये 2 है। ठीक है, 2 कौन कौन से संख्याओं से कट सकता है। ठीक है, तो ये किसमें क्या हो जाएगा, एक तो होगा है और दूसरा क्या हो जाएगा, खुद 2। यहाँ पर फिर 3 ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो होगा है और साथ ही क्या हो जाएगा, 3। ओके, सो वैसी संख्याएं जो एक से और केवल खुद से कटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो मोटा मोटी हम लोग जो है बेसिक जो आइडिया है नंबर सिस्टम्स का, वो हम लोग ले चुके हैं। और आज यहीं तक रहने देते हो। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग जो क्लास 9 के मैथ्स से नंबर सिस्टम, उस पर हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे, क्लास 9 का जो मैथ्स है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको सही लगे, आपको थोड़ा बहुत भी इसमें हेल्प मिले, थोड़ा बहुत भी समझ में आए, तो आप जो है MS अकेडमी को जो है यहाँ पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, सो MS अकेडमी को आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग जो है इस तरह की वीडियो आगे बनाने की कोशिश करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।